नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 11 मौसम कविता का भाग 2 टेक्स्ट बुक पार्ट। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं इसके शब्दार्थ। शब्दार्थ है सबसे पहले देखो, जन। जन का अर्थ होता है लोग, मीन्स पीपल। जाड़ा, सर्दी, सर्दी कोल्ड। तीसरा है नित्य, प्रतिदिन, एवरीडे। चौथा है कष्ट, दुख, सैड या प्रॉब्लम्स। एक बार फिर से शब्दार्थ, जन लोग, जाड़ा सर्दी, नित्य प्रतिदिन, कष्ट दुख। अब देखते हैं इसके प्रश्न और उत्तर। प्रश्न और उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसके रूप निराले हैं? रूप मीन्स फॉर्म और फेसेस। तो whose forms are different, किसके रूप निराले हैं? तो कविता में दिया गया है, यू कैन सी इन दिस पोएम फर्स्ट लाइन ओनली चिल्ड्रन, प्रकृति के रूप निराले हैं। द नेचर हैज डिफरेंट फेसेस, उसके रूप यूनिक है। तो उत्तर आया प्रकृति के रूप निराले हैं। प्रकृति मीन्स नेचर। दूसरा प्रश्न है, बादल किससे बनते हैं? What are clouds made of? किससे बनते हैं बादल? यहाँ पर उत्तर दिया गया है, देखो, see here children, इसी भाप से बनते बादल। भाप मीन्स स्टीम। जब गर्मी में, समर सीजन में, जब सी वाटर स्टीम बनकर ऊपर की ओर चला जाता है, स्टीम के रूप में वो एवोपरेट होकर ऊपर की ओर चला जाता है आकाश में, तब वो क्या बन जाता है? वहां भाप, बादल बन जाता है। तो बादल किससे बनते हैं? उत्तर है बादल भाप से बनते हैं। भाप मीन्स स्टीम। प्रश्न 3 है, बसंत कब आता है? When does spring come? कब आता है बसंत? बताइए बच्चों, बसंत कब आता है? आफ्टर विंटर सीजन। स्प्रिंग सीजन कब आता है? आफ्टर विंटर सीजन। जब जाड़ा चले जाता है, जाड़ा मीन्स शीत ऋतु चले जाता है, तो बसंत आता है। तो उत्तर है, किरणों से जब जाड़ा उड़ता है तब बसंत आता है। जाड़ा मतलब ठंड, विंटर। जब किरणों से जाड़ा उड़ता है तब बसंत आता है। प्रश्न 4, सूरज से हम क्या सीखते हैं? What do we learn from sun? हम सूरज से क्या सीखते हैं? Here is the answer children. सूरज भैया से हम सीखें औरों के लिए नित जीना। What we learn from sun? औरों के लिए नित जीना। We have to live life for others. स्वयं कष्ट सह सह कर, कष्ट मतलब सफर। We have to suffer ourselves but give a new life to others. औरों को नव जीवन देना। Give a new life to other. नव जीवन मतलब न्यू लाइफ। Give to others. ये हम सीखते हैं सूरज से। कैसे? क्योंकि सूरज जो है इतना हॉट होता है, इतना सफर करता है, फिर भी वो प्लांट्स को, ह्यूमन बींग्स को लाइफ देता है। तो वैसे ही हमें कष्ट सहना है और दूसरों की मदद करनी है। उत्तर है, सूरज से हम औरों के लिए नित जीना और स्वयं कष्ट सह कर औरों को नव जीवन देना सीखते हैं। ठीक है, ये थे आपके प्रश्न और उत्तर। अब आते हैं की बात, कविता से लिखिए, इनसे आप क्या सीखते हैं? जस्ट नो वी लर्न व्हाट फ्रॉम सन, नो चिल्ड्रन। औरों के लिए नित जीना, लिव लाइफ फॉर अदर्स, है ना? तो वैसे ही फूलों से आप क्या सीखते हैं? फूलों से हम सीखते हैं खिलखिलाना, मतलब स्माइल, टू लाफ। हम फूलों से जैसे फूल बहुत ही सुंदर होते हैं खिले हुए,
ना, वैसे ही हमें भी लाइफ में खिले हुए खिलखिलाते हुए चेहरे, मतलब लाफिंग फेस, स्माइलिंग फेस होना चाहिए हमारा भी। ख, कोयल से। व्हाट वी लर्न फ्रॉम कोयल बर्ड। कोयल से हम सीखते हैं, जैसे कोयल की जो आवाज होती है, कोयल की जो वॉइस होती है बहुत ही स्वीट होती है, तो हमें भी बिल्कुल मीठा बोलना। कोयल से हम क्या सीखते हैं? मीठा बोलना, टू स्पीक स्वीटली। ग, चींटियों से। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम एंड्स। चींटियों से, एंड्स से क्या सीखते हैं? देखो आप चींटी बहुत छोटी होती है, लेकिन वो बहुत मेहनती होती है, सुबह से शाम तक काम करती ही रहती है। तो चींटियों से हम सीखते हैं मेहनत करना, टू डू हार्ड वर्क। व्हाट वी लर्न फ्रॉम एंड्स, डू हार्ड वर्क, मेहनत करना। घ, नदी से। नदी से हम क्या सीखते हैं? व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम रिवर। नदी से हम क्या सीखते हैं? निरंतर आगे बढ़ना। नदी कभी नहीं रुकती, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कितनी भी परेशानियां आ जाएं, बट रिवर नेवर स्टॉप, इट कीप फ्लोइंग। सो सेम वी शुड ऑल्सो निरंतर आगे बढ़ते जाओ। हम लोग को आगे बढ़ते ही जाना है, कीप मूविंग फॉरवर्ड, कभी रुकना है, नेवर स्टॉप। तो ये हम कविता से सीखते हैं, और इन फूलों से, कोयल से, इन सभी चीजों से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अब देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों के लिए कविता में आए समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। देखो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, the words which are given here. You have to write same meaning words which are come in the poem, children. First one, वायु। वायु का समान अर्थ क्या है? वायु मीन्स एयर, तो वे एयर का दूसरा शब्द है हवा। हवा मीन्स also एयर, तो वायु, हवा। देखो उत्तर यहाँ पर है हवा। नेक्स्ट, ख, पुष्प, फ्लावर। इसको एक और शब्द क्या दिया गया है? यहाँ देखो, फूल। फूल, देखो यहाँ पर पुष्प, फूल। मेघ, मेघ का क्या है? यहाँ पर देखो, मेघ, बादल। मेघ मीन्स बादल, क्लाउड्स। बारिश, रेन। व्हाट इज अनदर वर्ड चिल्ड्रन फॉर रेन? यस, सी, वर्षा। बारिश, वर्षा। कविता में कोई 5 क्रिया शब्द ढूंढकर लिखिए। क्रिया शब्द क्या है? ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के होने या करने का पता चले, क्रिया शब्द कहते हैं, वर्ब या एक्शन वर्ड्स। तो चलिए देखते हैं कविता में कौन कौन से क्रिया शब्द हैं, कौन कौन से एक्शन वर्ड या क्रिया शब्द हैं। देखो, काम वाले शब्द, आओ क्रिया शब्द है, देखो इज ऑल्सो क्रिया शब्द। उसके बाद है सूरज तेज चमकता, क्रिया शब्द है। पृथ्वी का हृदय दहलता, ये भी क्रिया शब्द है। गर्म हवा से सागर का जल भाप बन बन उड़, ये भी क्या है? क्रिया शब्द है। बन बन क्रिया शब्द। जाता is also क्रिया शब्द। So there are many क्रिया शब्द in this poem, children. You have to find out काम वाले शब्द कहाँ कहाँ हैं, आपको देखकर अंडरलाइन करना है आपके टेक्स्ट बुक में। बरसा क्रिया शब्द है, करते भी क्रिया शब्द है, बनते भी क्रिया शब्द है। वर्षा धरती की प्यास बुझाती क्रिया शब्द है। चारों ओर हरियाली छाती, ये भी क्रिया शब्द है, छाती। हम फल फूल और अनाज पाते, क्रिया शब्द है। तो इस तरह भूख मिटाते, बचाती, पकाती, सो दीज ऑल वर्ड्स आर क्रिया शब्द। तो हमने 5 क्रिया शब्द यहाँ पर लिख दिए हैं। देखो, चमकता, उड़, बुझाती, पाते, और बाकी के क्रिया शब्द आप टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर देना बच्चों। अब देखते हैं आज का गृह कार्य। शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर लिखो। आपका गृह कार्य है, पहले आपको ये 4 शब्दार्थ
और 4 प्रश्न उत्तर आपको लिखने हैं। कंप्लीट दिस मीनिंग्स एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स इन योर नोटबुक चिल्ड्रन। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।